नमस्कार दोस्तों। आज आपका सभी का स्वागत है मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 6.4 की थ्योरम बताई थी, थ्योरम नंबर 6.6 बताई थी और एक सॉल्व एग्जांपल 9 मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। थ्योरम 6.6 क्या कहती है? एरिया जो है दो ट्रायंगल्स का, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं, सपोज एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी एफ, देन वो एरिया जो है वो किसके बराबर होगा? कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो के स्केयर के बराबर होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड जैसे फॉर एग्जांपल ए बी अपॉन डी ई का होल स्केयर, बी सी अपॉन ई एफ का होल स्केयर, सी ए अपॉन डी एफ का होल स्केयर। तो ये कंसेप्ट यूज़ करते हुए, ये थ्योरम यूज़ करते हुए हमें एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन, लेट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ए बी सी और डी ई एफ दो ट्रायंगल हैं, दोनों के यहाँ सिमिलर है, एंड देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ EF is equal to 15.4, फाइंड BC। तो दोनों एरिया गिवन है ट्रायंगल्स के और एक EF साइड 1.54 गिवन है। तो आपको पता ही है कि थ्योरम 6.6 क्या कहती है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF किसके बराबर है? ए बी अपॉन डी ई का स्क्वायर, बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए अपॉन डी एफ का स्क्वायर। लेकिन हमें ए बी और डी ई और सी ए और डी एफ साइड तो चाहिए नहीं है, हमें तो बी सी चाहिए और ई एफ चाहिए। बी सी हमें फाइंड आउट करनी है और ई एफ हमें गिवन है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर। बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर है। अब सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी भी गिवन है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ भी गिवन है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बी सी हमें फाइंड आउट करना है और ई एफ क्या है 15.4 गिवन है। तो स्क्वायर अगर हटाएंगे तो बी सी स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा? 64 अपॉन 121 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन 15.4 का होल स्क्वायर। अब ये एक्सप्रेशन बी सी स्केयर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 64 इंटू 15.4 इंटू 15.4 अपॉन 121 इंटू 100। ये जो डेसिमल पॉइंट है ये मैंने डेसिमल पॉइंट दो दो बारी ये वैल्यू है 15.4, तो उनके डेसिमल को रिमूव करते हुए यहाँ पे 100 लिखा है। तो ये कैंसिलेशन हो जाएगा, 121 और 15.4 11 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 14 आ गया, 11 आ गया, फिर 11 फिर इसको कैंसिल कर देगा 14 से। तो सॉल्व करने के बाद क्या स्टेटमेंट बनी? बी सी स्केयर इक्वल टू 64 इंटू 14 इंटू 14। इसका रूट लेंगे तो 64 की किसका स्क्वायर है? 88 इंटू 8, और 14 इंटू 14 तो है ही है इक्वेशन में, अपॉन 10 इंटू 10। तो इसका स्क्वायर रूट अगर आप निकालोगे तो 18 इंटू 14 अपॉन 10, 14 एट द 112 अपॉन 10, और 112 में 10 को डेसिमल में लिखेंगे तो 11.2 सेंटीमीटर। तो बीसी की साइड जो है वो 11.2 सेंटीमीटर है। तो आई होप दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं था, जस्ट हमें बस थ्योरम 6.6 की रेशियो जो थी बस वही इक्वल लेके चलनी थी और जस्ट हमें वैल्यूज पुट करनी थी, और आपका आंसर बी सी इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या कहती है? डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल सी डी इंटरसेक्ट ईच other at the point O. If AB is equal to twice of CD, find the ratio of the area of triangle AOB and COD। तो ये A B C D एक ट्रेपेजियम है, डायगोनल्स दोनों AC और AD इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे। तो हमें क्या प्रूव करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ COD, ये रेशियो निकालनी है।
AOB और COD की रेशो निकालनी है। तो सबसे पहले हमें ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं। सिमिलर आपको पता ही है, एंगल 1 एंगल 3 के इक्विवेलेंट है, ऑल्टरनेट एंगल एंगल 2 4 के इक्विवेलेंट है, और AOB और COD ये एंगल भी इक्वल है। क्यों है एंगल इक्वल है? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। सो तीनों एंगल्स इक्वल हैं, तो बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल AOB और COD क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सिंस इन ट्रायंगल AOB एंड COD एंगल 2 4 के इक्वलेंट है, सॉरी एक मिनट, एंगल AOB COD के बराबर है, एंगल AOB COD के बराबर है। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 2 4 के बराबर है और एंगल 1 3 के बराबर है। क्यों है? ऑल्टरनेट एंगल्स है। सो बाय ट्रिपल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल AOB सिमिलर टू COD। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके जो एरिया है, एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD इज इक्वल टू AB अपॉन CD का स्क्वायर। कहने का मतलब AOB और COD जो ट्रायंगल का रेशियो है वो किसके बराबर होगा? उसकी साइड्स के बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर के बराबर होगा। स्क्वायर के बराबर होगा AB अपॉन CD। तो AB साइड किसकी है? OAB की है, और CD साइड किसकी है? OCD COD ट्रायंगल की CD है। तो हमें बस यही चाहिए, AB और CD ही चाहिए, साइड AO या OB OD OC नहीं चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ COD ट्रायंगल इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। AB की मेजर हमें क्या दिया हुआ है? AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD दिया हुआ है, ये गिवन है हमें। तो AB की वैल्यू ट्वाइस ऑफ CD पुट कर देंगे इस एक्सप्रेशन में। तो ट्वाइस ऑफ CD अपॉन CD CD से CD कैंसिल हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। 4 अपॉन 1 ये रेशियो बन जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ COD, एरिया ऑफ COD ट्रायंगल क्या रेशियो बन जाएगी? 4:1। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया होगा। हमें AOB और COD ट्रायंगल की रेशियो ही फाइंड आउट करनी थी। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एंड COD। तो आई होप दोस्तों आपको ये सॉल्यूशन समझ आ गया। सिंपल सा सॉल्यूशन था, पहले सिमिलर प्रूव करना है और फिर उसकी रेशियो हमें इक्वल मिल जाएगी, एरियाज की और साइड्स की रेशियो इक्वल मिल जाएगी, और उसके थ्रू हम अपना फिर AOB और COD की रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? इन फिगर ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। इफ AD intersects BC at O, show that area of ABC upon area of DBC is equal to AO upon DO। तो इस ABCD क्या है? ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम में ये जो डायगोनल BC है और AD है वो इंटरसेक्ट O पे करते हैं, और इसमें हमें एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ DBC जो है इसका AO और OD के बराबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रायंगल ABC के अंदर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, AM परपेंडिकुलर टू BC। ऐसे ही एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा DN परपेंडिकुलर टू BC। तो ये परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद AMO और DNO क्या प्रूव करने हैं हमें? ट्रायंगल दो परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं, और दो परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद AMO और DNO को सिमिलर प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। लेट AM परपेंडिकुलर टू BC, AM परपेंडिकुलर टू BC एंड DN परपेंडिकुलर टू BC। ये दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। फिर इनको सिमिलर कैसे प्रूव करना है? इन ट्रायंगल AMO एंड DNO, AOM इज इक्वल टू DON। O एंगल दोनों का AOM और DON क्या बराबर है? क्यों बराबर है? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये। ऐसी एंगल MN के बराबर है। एंगल
एन के बराबर है, क्यू बराबर है, ईच 90 डिग्री के एंगल है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे बेस बी सी के साथ। और अगर दो एंगल इक्वल निकल गए हैं तो थर्ड एम ए ओ इज इक्वल टू एन डी ओ, थर्ड एंगल एम ए ओ इज इक्वल टू एन डी ओ, थर्ड एंगल भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। therefore triangle AMO is similar to DNO, DNO के साथ AMO ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। कौन सी सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स AMO DNO के सिमिलर प्रूव हो जाएगा। अगर AMO और DNO सिमिलर प्रूव हो गए हैं तो AM अपॉन DN इज इक्वल टू AO अपॉन OD, तो AM अपॉन डी एन इज इक्वल टू ओ ए अपॉन डी ओ। ये रेशो बराबर होगी। ये रेशो बराबर क्यों होगी, क्योंकि ए एम ओ और डी एन ओ क्या प्रूव किया हमने, सिमिलर प्रूव किया है। तो अगर सिमिलर प्रूव किया तो ए एम ओ की जो तीनों साइड्स है वो डी एन ओ की तीनों साइड से इक्वल रेशो बनाएंगी। therefore AM अपॉन डी एन इज इक्वल टू ओ ए अपॉन डी ओ। अच्छा, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या है, हाफ बी सी इंटू आल्टीट्यूड, बेस इंटू हाइट। ये बी सी बेस है, ए एम हाइट है, तो ये एरिया आ जाएगा। और डी बी सी का क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बी सी इंटू डी एन। डी बी सी में आल्टीट्यूड डी एन है और ए बी सी में आल्टीट्यूड क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है। तो इनको कैंसिल करने के बाद क्या रेशियो आ जाएगी, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी क्या बन जाएगा, ए एम अपॉन डी एन। ये इक्वेशन मैंने 2 मार्क कर दी। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ए एम अपॉन डी एन इधर भी है और ए एम अपॉन डी एन इधर भी है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी किसके बराबर आ जाएगा, ए ओ अपॉन डी ओ के बराबर आ जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था कि एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ। आई होप दोस्तों आपको इसका सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपका डाउट फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में रहते हैं तो आप वो डाउट कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। थैंक यू।